हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स निकालना सीखा एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। आज हम लोग इस वीडियो में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट की हेल्प से। चलिए समझते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 6। सपोज कोई भी हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हम इसका इनवर्स विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किए कैसे फाइंड करें। तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हम इस फार्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एक्चुअल में फार्मूला नहीं, एक थ्योरम से हमें रिजल्ट फाइंड होता है। वो थ्योरम हम अलग से पढ़ेंगे, एक वीडियो आपको अवेलेबल होगा जिसमें हम सभी थ्योरम्स को डिस्कस कर रहे होंगे जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में यूज होंगी। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये मॉड ए नहीं लिखा है बल्कि लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए। ये एक तरीके से ए के सारणिक का मान लिखा हुआ है और यह ए का सहखंडज अवयव बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा, एडजॉइंट ए। तो यहां पर लिखेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग एलिमेंट्स निकालते हैं, यानी माइनस निकालेंगे। जैसे a11, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a11। तो निकालने का प्रोसेस क्या है, a11 लिखा, -1 लिखा और 1 और 1 इनको ऐड कर दिया, इसकी पावर बना देते हैं। हम क्या करते हैं, a11 लिखते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं इनको हम ऐड कर देंगे। अब a11 का मतलब क्या है, जो आपके पास मेन मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स आपको फाइंड करना है a का, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। कितना दिख रहा है, 6। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 6 और -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब a11 के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, a12। -1 1 और 2 का एडिशन 3 आ जाएगा। 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड किया तो कितना आया, 4। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4। -1 का क्यूब क्या मिल जाएगा, माइनस, तो ये हो गया -4। अब a12 के बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, a13। अब देखिए यहाँ पर 1 1 और 1 2 निकाला, 1 3 निकालना होगा। लेकिन क्या इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो 1 3 नहीं निकालेंगे। अब रो का काम खत्म, अब किस में आ जाएंगे, फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो में। तो अब क्या निकालेंगे, 2 1। तो -1 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, तो कितना लिखा हुआ है, 2। अब -1 की पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, 2 2। तो -1 की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दिया, कितना हो गया, 1। -1 की पावर 4 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस के साइन को हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट की वैल्यूज आ गई। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जरा इधर ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट कैसे निकालें। एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। आपको पता है ये एलिमेंट a11, ये 1 2 होता है, ये 2 1 और ये क्या होता है, 2 2। और इसका हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज, या इसको डैश से भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा, इसका हम ट्रांसपोज कर दें मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 -4 एंड -2 एंड 1, ये वैल्यूज आ गई। इसका ट्रांसपोज है जिसे डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या हो गया, 6 -4 -2 और 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं, अब हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, कितनी है ए, 1 4 2 6। अब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जरा समझते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लिखा है 1
अब 1 जो वैल्यू यहाँ नोट की उसके आमने सामने छुपा देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिला 6। अब यहाँ प्लस साइन हो चुका है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेट, और क्या 2, 2 को हाइड करें तो कितना मिला 4। तो यहाँ पर 6 माइनस 8 क्या आ गया -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये आपकी क्या है 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसका हम क्या कर सकते हैं इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है -2 आ गया, डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट। फार्मूला क्या था, तो A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास, तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। अब देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है मतलब 1 अपॉन -2, और एडजॉइंट हमारे पास कितना आया है, ये रहा यहाँ पे 6 -4 -2 और 1। यही हम चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज -2 से हर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करके हम यहाँ पर वैल्यू लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 3, ये कैंसिल होगा 1, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/2 क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया इनवर्स मिल गया। ये विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के हमने इनवर्स निकाला। यहाँ पे हमें कितनी चीज की जरूरत मिली पड़ी, सॉरी, 2 एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट यानी सहखंडज अवयव और A के सारणिक के मान की। ये हमारा 2/2 का मेथड था। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन 3/3 के लिए। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, देखिए सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू है जो 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 2 और यहाँ पर सपोज -4 ले लिया, 2 -3 0 ले लिया, 1 -2 और 4 ले लिया। चलो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। अब हम इसका कैसे निकालें, फार्मूला इसमें भी वही रहना है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हम फॉर एडजॉइंट के लिए निकालेंगे पहले, फॉर एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होगी A11 की। A11 हम लोग कैसे निकालेंगे, A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे A11 निकालना है, इस कलर से नहीं लिखा हुआ, तो -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे 2, 1 1 निकालना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जितना आया है अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा -12, -3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा -12, और इधर से माइनस करेंगे तो बीच में लगा देते हैं माइनस, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, -1 का स्क्वायर +1 और -12 आ गया। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए A12, -1 की पावर 1 और 2 का एडिशन 3। अब 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 2 4 जा 8, देखो इन्हें हाइड करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, -4 -2 प्लस का 8 आएगा, बट यहाँ बीच में क्या लग जाएगा माइनस, तो 8 - 8 0, तो ये 0 आ गया। अब हमें क्या चाहिए A13, तो -1 की पावर 1 और 3 बेटा क्या होगा 4, 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये जो आपके पास आगे लिखा है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाली चीज कॉलम को। 1 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दो, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, 2 × 0 0, -4 -3 प्लस का 12, बट बीच में क्या लग जाएगा माइनस का साइन, -12, और ये तो आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर, तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। अब हमें क्या चाहिए 2 1, तो -1 की पावर 2 और 1 कितना 3, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दें, तो 2 4 जा 8, देखो इसको छुपा देना है, ठीक है, तो 2 4 जा 8 और 0 × 1 0, तो 8 - 0, तो यहाँ -1 की पावर 3 है तो क्या लग जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए 2 2, तो -1 की पावर 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करें तो 1 4 जा क्या हो जाएगा 1 4 जा 4, और -4 × 1 माइनस का 4, बट यहाँ पे लगता है माइनस, तो उस माइनस की वजह से -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 4 में, 4 और 4 क्या हो गया 8। अब हमें क्या चाहिए
A23, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, बट माइनस माइनस प्लस का 8, तो यहाँ -1 की पावर 5, तो माइनस और 0 + 8 क्या हो गया 8, ये -1 की पावर चलेगा। कुछ लोग बताते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बट मुझे ये लगता है कि अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लस माइनस प्लस करने में अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स आती है तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज भी हो जाता है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, 2 3 आ गया, अब किसकी बारी 3 1 की, तो -1 की पावर 4, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा -4, अरे भाई माइनस का है ना, और -3 × 1, यहाँ के माइनस की वजह से प्लस का, ये -1 और -1 की पावर 4 से कोई फर्क नहीं। अब 3 2, तो -1 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो गया -2, 2 1 जा 2, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -2 -4, और इस माइनस से वो किसका हो गया प्लस का। अब हमें क्या चाहिए 3 3, तो -1 की पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसको हाइड कर दो, 1 3 जा -3, 2 2 जा -4, तो ये -3 और -4 क्या हो जाएगा -7, ये आपके पास हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमारे पास जो एलिमेंट्स चाहिए थे वो आ गए। एडजॉइंट हमने आपको बता रखा है, एडजॉइंट में क्या होगा A11 1 2 1 3, भाई ये एलिमेंट्स होते हैं, 2 1 2 2 2 3। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे लिख रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख लें, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। A31 32 और 33, ये एडजॉइंट लिखा और इसका डैश बनाया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एडजॉइंट A को। तो भाई वैल्यूज लिख के आप क्या कर दो ट्रांसपोज, तो वैल्यूज क्या आई हैं आपकी A11 वगैरह -12 0 और -12, फिर -8 8 -8, फिर -1 4 -7, और इसका क्या कर दें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 0 -12 -8 और -8 -1 4 और -7, ये हमारे पास क्या हो गया एडजॉइंट आ गया। अब क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो भाई अब हमें यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लें। अब a के डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो सबसे पहले कौन है 1, 1 के आमने सामने छुपाया, तो -3 × 4, यहाँ क्या हो जाएगा -12। एक सबसे बेहतर बात आपको बताएं, सुनो, एक डायरेक्ट मेथड आपको बताते हैं। जब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये जो आपने 3 एलिमेंट लिख रखे हैं, ये इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किए थे, बट इन चीजों से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो देखो क्या करो, ये -12 है और यहाँ पर साइन आपने ले रखा है, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई, तो -12 × 1, फिर माइनस से यहाँ पर आप ऑलरेडी लगा चुके हो, तो 0 × 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 0, फिर यहाँ पर आपने -12 और इसका 1 से, तो यहाँ -12, तो ये कितना आ गया -24। अब आंसर निकालना है, तो एडजॉइंट ये है, इसको डिटर्मिनेंट यानी -24 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर A इनवर्स क्या आ जाएगा माइनस का 1/24 और -12 0 -12 -8 8 और -8 -1 4 और -7, यही हमारा क्या हो गया A इनवर्स आ गया। और ये प्रोसेस है आपका विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन A इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस। देखिए अब की बार आपको पता है कि कोविड की वजह से इस सेशन में 70% सिलेबस ही रह गया है, 30% रिड्यूस कर दिया गया है, और जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, बट मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इजीली जो भी मेथड चाहे वो समझ सकते हैं, और जैसा आपसे क्वेश्चन कहे वैसा आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रेड कलर में अगर आपको दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से ही ग्रे दिख रहा है तो आपका चैनल पहले ही सब्सक्राइब हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।